Hi guys, I'm back with another video and another set of questions. So हम यहाँ से questions को continue करते हैं and अगला question आ जाता है, how important is failure to you? तो कभी भी आपसे कोई ये सवाल कहे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फेलियर टू यू, तो आप कभी भी उसे नेगेटिव ना रिप्लाई दें, रादर आप एक पॉजिटिव तरीके से इसका रिप्लाई दे सकते हैं, सेइंग दैट फेलियर इज एज इक्विवेलेंट टू सक्सेस फॉर मी बिकॉज एवरी सक्सेस कम्स विद अ लॉट ऑफ फेलियर। यानी बहुत सारे मैंने फेल्ड अटेम्प्ट्स करे हैं तब जाके मेरे पास ये सक्सेस आया है। फेलियर इज नथिंग बट अ रीजन टू स्टैंड build this and build the success. Failure is very important for a person who wishes to learn, and every successful person is a failure once. हम बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपने देखे होंगे, ये सब कभी ना कभी इनके लाइफ में फेलियर रहा है और इवेंचुअली उसके बाद ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप इस चीज को बोल सकते हैं। जो मुझे दो आंसर्स पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। सो फेलियर इज व्हाट that makes you rethink, reconsider and find new ways and strategies to achieve your goal. तो हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने रीथिंक करा है। हमने जो चीज को थिंक करा था उसको हमने वापस से रीथिंक करा है, क्योंकि हम उस चीज में फेल हुए हैं। नेक्स्ट इज हम उसे रिकंसिडर करेंगे, उस चीज को हमने रिकंसिडर करा है एंड वी फाउंड न्यू वेज टू अचीव आवर गोल्स। Okay, so next is failure can upset you. Failure obviously कोई किसी को भी फेल होना पसंद नहीं है, तो failure can upset you. Failure can demoralize you, and but reconsidering to win these battles by having a sword in your hands is always an open option. So having high hopes, determination and consistency is important if you feel दिस इज हाउ फेलियर इज इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि मेरे को फेलियर जो है हाई होप्स देता है वापस जीतने के, डिटर्मिनेशन देता है और कंसिस्टेंसी देता है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी चीज अचीव नहीं करी जा सकती। हमारे पास बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स होंगे तो जिम जाते हैं, फर्स्ट डे सारी फीस भर देते हैं और उसके बाद कंसिस्टेंटली जिम नहीं जाते हैं। सो उन लोगों के लिए ये कैसा आंसर है कि कोई भी चीज को सक्सेस तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, हम आ जाते हैं मेरे अगले स्लाइड पे, दैट सेज ओके, सो दैट सेज हाउ डू यू रेट योर सेल्फ। अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज अपने आप को 5 से ज्यादा रेट ना दें, एक टिप। नेक्स्ट इज रेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ सेट दैट यू कैन प्रोवाइड। जो भी क्वालिटी आपके अंदर है या जिस भी जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, उस तरह की जॉब के लिए अपने आप को आप रेट करें। Do not rate yourself as 2 or 3, that is underrating, and do not rate yourself 8 or 9, that shows overconfidence. So do not be overconfident at what you want to do, rather be just good and confident about what you really want to portray. Next is rate yourself somewhere between 5 to 7, that is a medium range, and that tells you how willing you are to learn, and also give some prior experiences in your field. आपने जो भी प्रायर एक्सपीरियंसेस इसमें लिए हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को मेंशन करें, आप बताएं कि आपने किस तरीके से उन चीजों पे वर्क करा हुआ है। ठीक, तो अपने आप को एक मीडियम रेंज दें। मीडियम रेंज इसलिए दें ताकि ये पता चल सके कि आप हमेशा सीखने के लिए बहुत तत्पर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेंस having learned quality is very important, इसलिए rate yourself according to what you apply for. Next is what according to you is success. Defining success is difficult because success can change at every level. For some people, success can be being happy and enjoying, but for some, success can be delivering work on time. तो आपके लिए success क्या है, आपको यहाँ पर ये mention करना है। जैसे I can say success for me is working hard towards my goals. Success for me is delivering the right kind of videos for you. Success for me is working and learning and being the best provider to the company. आप जहां पे भी काम करें, आप इतना अच्छा काम करें कि आपकी कंपनी को मौका मिले कि आपको वो जेन्युइनली मिस करें। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है सक्सेस फॉर मी इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन दैट हेल्प्स मी टू बी मोटिवेटेड, दैट हेल्प्स मी टू इवन स्टैंड इन द वर्स्ट सिचुएशंस। ऐसी डिटर्मिनेशन, मुझे पता है मेरे लिए सक्सेस आज नहीं तो कल फिर से वापस आ जाएगी, तो मेरे लिए डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं जब मैं सक्सेस की बात करती हूँ। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंटली उस सक्सेस के लिए काम करते हैं। ठीक, और डिटर्मिनेशन, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
नेक्स्ट आ जाता है, डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल? यस, आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। क्यों आप सक्सेसफुल इंसान हैं? क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आज तक आपने जो भी ड्यूटीज दी गई हैं आपको, आपने उनको सही तरीके से परफॉर्म करा है या नहीं करा है। ठीक, सो आई हैव डन देम सक्सेसफुली टुडे। तो मैं ये कहूंगी यस दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझे बोला गया था अच्छा कॉलेज अटेंड करने के लिए, आई हैव डन अ गुड कॉलेज। मुझे बोला गया था अच्छी डिग्री लेने के लिए, मुझे कोई बुरी आदतों में नहीं जाना था। तो एंड दिस इज हाउ आई कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन टुडे। Next is now, I will be no, I consider myself successful only when I have a good job, happy work culture, and I'm able to top deliver the kind of work that my company wants. Only then I will be able to consider myself successful. ओके, ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसलिए ये उन लोगों के लिए आंसर है जो काम करके अपने आप की सक्सेस प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज, आई फील आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई कम्युनिकेट वेल। मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझती हूँ। आई स्ट्रेस लेस, वर्क हार्ड, दिस मेक्स मी सक्सेसफुल। मैं टेंशन कम लेती हूँ, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हूँ, और इसीलिए मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान समझती हूँ। Next is, I'm successful as the ability to convey my words and convince the other person makes me successful. मुझे सबसे ज्यादा अच्छी सक्सेस तब मुझे लगता है, या मेरे लिए सक्सेसफुल होना यही है कि मैं अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पा रही हूँ। मैं जिन लोगों को पढ़ाती हूँ मैं उन्हें कन्विंस कर पा रही हूँ। क्या मैं आपको कन्विंस कर पा रही हूँ कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके इंटरव्यू में आएंगे या नहीं? Do comment here in the comment box and tell me that do you consider yourself successful or not. So what is the difference between smart work and hard work? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार लोगों से पूछा जाता है कि आप अपने आप को स्मार्ट वर्कर समझते हैं या हार्ड वर्कर समझते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस चैनल को समझें। तो चैनल क्या है? इंसान हार्ड वर्किंग तब होता है जब उसे काम नहीं आता। जब मुझे काम आ जाता है तो उसी चीज को मैं स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट करती हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि मैं काम सीखूं। काम सीखने के लिए मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Hence, I believe I am both. It is important to play a role as a hard work that helps me to learn, and smart work that is possible when you have learned already. जब आपको चीज समझ में आ गई है तो आप स्मार्ट वर्कर बन जाते हैं, पर जब आप चीज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप हार्ड वर्क से प्रैक्टिस करते हैं। The difference between hard work and smart work is based on the approach of my task. मुझे कोई टास्क आता होगा तो वो स्मार्ट वर्क होगा, और नहीं आता होगा तो वो हार्ड वर्क होगा। स्मार्ट वर्क वुड बी एमिंग फॉर द सेम रिजल्ट बट विथ प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग। किसी भी चीज को मैं अपने पूरे दिन को प्लान और प्रायोरिटाइज कर लूंगी तो मेरे लिए दिन आसान हो जाता है। पर जब मैंने कोई दिन अपना प्लान और प्रायोरिटाइज नहीं करा होता, या कोई चीज इमीडिएटली मेरे सामने आ जाती है, तो वो चीज मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, राइट? So now everything depends on the kind of job that is provided to me. मुझे जिस तरह की जॉब मिली जाएगी उस जॉब पे डिपेंड करता है कि मैं एक हार्ड वर्कर बनूंगी या एक स्मार्ट वर्कर बनूंगी। The entire idea is to deliver fast and deliver to the best clients. Now, this comes with an approach of what kind of task is provided to me, hence I work accordingly. The task needs my mental ability or physical ability. अब ये डिपेंड करता है कि मेरा टास्क क्या है जिसके लिए मुझे मेंटल एबिलिटी चाहिए या मेरे को फिजिकल एबिलिटी यूज करनी है। ओके, आई बिलीव आई एम अ स्मार्ट वर्कर वंस आई अंडरस्टैंड द जॉब। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो बट धीरे धीरे करके जब मुझे समझ में आया कि मुझे बच्चे की साइकी समझनी है, मुझे अगर बच्चे को समझना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरीके से याद होता है, क्या मैं चीजें यूज कर सकती हूँ जिससे बच्चे को इजिली याद होता है। तो ये सारी चीजें आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वंस आई स्टार्टेड बिकमिंग अ टीचर। But initially, I had to struggle a lot. I had to do a lot of homework so that I can be a good teacher. नेक्स्ट इज, देर आर फ्यू आंसर्स हियर एंड यहाँ पर एक आंसर है, जैसे कोई इंसान अगर इसको प्रैक्टिकली आंसर करना चाहेगा तो ये बोल सकता है, इट इज द बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन विद अ पर्सनल एग्जाम्पल। आई हैव वर्कड विद माई करंट एम्प्लॉयर फॉर पास्ट 18 months। ठीक है, आपने 18 महीने से इस कंपनी में काम किया है, और पास्ट 12 महीने से यानी इन पास्ट 12 months आई रिड्यूस द कॉस्ट बाय 14% एंड ड्रिवन डाउन वेस्टेज बाय 25%। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने किस तरीके से न्यूमेरिकली इन चीजों को रिड्यूस करा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव द एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर? सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है या स्ट्रेस आ जाता है तो आप किस तरीके से काम करते हैं. हाउ डू यू रियली बिहेव व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस? शेयर योर एग्जांपल्स एंड द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट यू हैव वर्कड एंड how have you handled stress. Show how stress has become a motivator for you, and how do you behave when you are really stressed. Working under pressure is one of the most important ability when it comes to corporates. हम सब जानते हैं corporates में बहुत long working hours होते हैं, बहुत सारे problems होते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आ जाती हैं. तो ये सारी चीजें और problems जो हैं एक corporate world में आती हैं. तो क्या आप उस corporate world के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप एक अच्छे corporate में काम करें जहाँ पे बहुत pressure दिया जाता है और आप उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? ठीक. सो corporate world, because here everyone is under pressure. You get to have night shifts, continuous working hours, and people tend to come and behave differently under stress. लोग अजीब तरीके से बिहेव कर सकते हैं जब वो स्ट्रेस में आते हैं, इसीलिए ये मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं. So justify this with a good example if you want. This is what makes you an excellent employee, different than the regular one. अगर आपको पता होगा कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस में बिहेव करते होंगे और आप एक रेगुलर एम्प्लॉय से तभी अलग होंगे जब आप स्ट्रेस में रहकर भी द बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे. ओके. सो स्टे ऑनेस्ट, स्टे काम एंड यूज स्टार एनालिसिस. स्टार एनालिसिस के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं. Next is, what are your salary expectations? Rather than offering a set of numbers, you can provide the employer with a range. यानी आप ये बोलें कि सर मैं 20,000 रुपए या 30,000 रुपए महीने पे काम करना चाहूंगा, इससे अच्छा मैं ये बोलूंगा कि मैं 5 से 7 लाख 6 लाख रुपए के अंडर काम करना चाहूंगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5 से 10 लाख या 8 लाख रुपए ऐसे मेंशन कर देंगे तो वो 5 स्टार्टिंग है तो आपको 5 पे प्रोवाइड कर देगा. सो वो 8 तक आपको लेकर ही नहीं जाएगा. ठीक है. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें. अगर आप फ्रेशर हैं तो नेवर से आउट नंबर्स. ओके. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आई वांट अ हाइक फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी. ओके. Say I feel you're the best fit to justify my work and my skills. How can I be an asset for your company? So it is better for you to decide what the company can provide me according to my skills. ठीक. ये दो आंसर्स जो हैं ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं. सैलरी इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी. रादर देन बीइंग विद अ ब्रांड लाइक योर्स and learning are two important tasks for me, and I will agree according to the company standards. My aim is to be a part of the reputed company, hence I fit in with what company provides me as a fresher. जो भी मुझे कंपनी प्रोवाइड करेगी मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ. एज अ फ्रेशर मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ. टेल मी अबाउट योर लीडरशिप स्किल्स. सो अपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है. आपको बताना है कि हाउ हैव यू बीन अ लीडर सम टाइम्स इन योर लाइफ. कभी आप स्कूल में लीडर रहे होंगे, कॉलेज में लीडर रहे होंगे, किसी टीम के कैप्टन रहे होंगे, और एनीवेयर फेस्ट में आपने एक लीडर की तरह काम करा होगा. तो आप बताएंगे कि आप किस तरीके के लीडर हैं. फर्स्ट, आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं एक ऑटोक्रेटिक लीडर हूँ, जैसे चाइना में रूल चलता है या अडोल्फ हिटलर ने ये रूल करा था. तो ये ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं जिनकी जो जो कहते हैं वही चीज फॉलो होती है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया में होता है. सभी रिलीजन्स को इक्वली अलाउंस है कि वो अपना जो रिलीजन फॉलो करना चाहें, जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं. नेक्स्ट इज, आई डिफाइन देम डायरेक्ट एंड कमांडिंग. आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को बहुत डायरेक्ट रखता हूँ और बहुत कमांडिंग रखता हूँ, ताकि देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ टीम प्लेयर. उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हाउ डू यू एंजॉय डेलीगेटिंग योर जॉब. आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को समझाते हैं, किस इम्पति से उनको समझाते हैं कि उनको इस तरीके का काम करनी चाहिए, या आप ये समझाते हैं उन्हें कि आप इस तरीके से काम करेंगे, या उनको आप किस तरीके से हेल्प करते हैं बीइंग अ लीडर. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंसर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल ऑलवेज. दिस विल हेल्प यू एंड द अदर पर्सन विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू. Next is, what makes you angry. Do not say that nothing makes you angry. Please do not say that. Anger is a state of mind. I believe it is an emotion, and with time, emotion loses the space in my head, my mind. But this is what makes me angry. चीजों को मेंशन करें जो आपको वाकई गुस्सा दिलाती हैं. आपके लिए क्या सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, आप इन चीजों को जरूर मेंशन करें. I get angry on myself when I don't get results up to my expectations, even when I put a lot of efforts in my work. अगर आप इस तरीके के आंसर्स हमेशा मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या चीज है जो बहुत नाराज करती है, पर आप आपके लिए गुस्सा सिर्फ टेम्पररी है. आप उस गुस्से को लूज कर लेते हो विद टाइम या उस पे काम करते हो.
ठीक है, this is it for now. Thank you so much for listening to me so patiently. We will continue with a few more questions, so stay tuned and stay with me so that we can, have good discussions.